नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती हमने यूएस फेड की तरफ से आते हुए देख लिया और उसके बाद सोने में अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी रही, लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ पर प्राइसेस में है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने हाई से सोना नीचे तो आ चुका है, लेकिन यहाँ से फेस्टिवल्स की खरीदारी कैसी रहेगी। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, दिवाली में बहुत देरी यहाँ पर नहीं है और हम यहाँ पर जीजेसी के ज्वेलरी शो में हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से आगे के ट्रेंड्स क्या हैं। यहाँ पर किस तरह का हमने एग्जीबिशन बनते हुए देखा है, किस तरह का फुटफॉल है, कितने एग्जिबिटर्स हैं, इन सब डिटेल्स के लिए पहले तो हमारे साथ संयम मेहरा जुड़ रहे हैं यूनिक चेंज के। संयम आए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। किस तरह का रिस्पॉन्स है? गोल्ड में हल्की सी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, क्या ये पॉजिटिव है? देखिए, सोने का भाव शायद जैसे 0.25 बेसिस पॉइंट्स यूएस का घटे हैं और जो देखेंगे कि कल का जो भाव था 3680 से 3707 डॉलर्स तक गया था और 37 और उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे ही सोचा था कि अचानक से जब ऐसे फेड के रेट कट्स आते हैं उसके बाद 0.5 आता तो सोने के रेट्स 3750 3800 के करीब चले जाते, यानी कि मुझे लगता है 1,18,000 के करीब भी दिख सकते थे आने वाले 4-5 दिनों में। लेकिन जैसे जैसे ये आई है 0.25 की, उसके बाद रेट्स थोड़े से नीचे आए हैं। 3639 तक गए थे कल आज सुबह, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये वापस 10 से 15 डॉलर और भी यहाँ से घट सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे, जैसे जीजेएस का शो ये देख रहे हैं, जेमन ज्वेलरी शो, और मैं एज एन आईपीसी एंड कन्वेनर फॉर दिस इवेंट, 700 स्टॉल, मोर देन 350 एग्जिबिटर्स, 28 टन्स का व्यापार एक्सपेक्टेड इस एग्जीबिशन में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सोने की जो भूख है हमारे इंडस्ट्री के अंदर और हमारे कस्टमर्स के अंदर, इंडियन ट्रेडिशन के अंदर, मुझे वो कम होती नहीं दिखती है। 1,12,13,000 के भाव के अंदर भी लोग सोना खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पर पर्सन की सेल्स है, यानी पर रिटेल सेल्स है, वो कम हुई है, लेकिन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं यहाँ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सो टू से मार्केट के अंदर अप ट्रेंड और सेलिंग एपेटाइट और बाइंग एपेटाइट भी अच्छी खासी है, और हमारे एग्जिबिटर्स ने भी इस एग्जीबिशन के अंदर बहुत ज़ोर से पूरी मेहनत करके आगे काम किया है। सही, क्योंकि आपने गोल्ड प्राइसेस के बारे में यहाँ पर बात की है, तो आपको क्या लगता है दिवाली का सीज़न किस प्राइसेस के और किस भाव के आसपास निकलेगा? मुझे लगता है दिवाली के टाइम पे भाव 3750 से 3800 के करीब आ सकता है भाव। रुपी जो मुझे लगता है कि 8840 के करीब या 8850 के करीब रुपी आ सकती है, जिससे सोने का भाव 1,18,000 से 1,19,000 के करीब दिख सकता है। नवरात्रि के अंदर मुझे लगता है 22 ऑफ दिस मंथ, जैसे सितंबर से सोने के भाव धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, और अक्टूबर के अंदर एक हाईएस्ट रेट जो पूरे साल का है उसके अंदर दिवाली बनेगी। और फिर भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है सब एंड कंज्यूमर्स को, क्योंकि इसके बाद भी अगले साल की दिवाली उससे भी 10 to 15% ज़्यादा ही होने वाली है। ओह एब्सोल्युटली सही। हम जिस तरह की बाइंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, और 18 कैरेट की ज्वेलरी आपने यहाँ पर लॉन्च की है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर 18, 22 कैरेट, 20 की भी बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से अब ये इतनी सारी ऑप्शंस हैं कंज्यूमर्स के पास, कैसे देखते हैं आप? किस तरह का फीडबैक ऑन ग्राउंड कंज्यूमर से आया है? देखिए, आज अगर 18 कैरेट की ज्वेलरी, जैसे हमने एज ए यूनिक चेंज के ब्रांड ने वी स्टार्टेड 18 कैरेट के अंदर हम रोज़ गोल्ड की ज्वेलरी, येलो ज्वेलरी, जो भी 92 यानी 22 कैरेट के अंदर उपलब्ध है, सेम ज्वेलरी 18 कैरेट के अंदर भी उपलब्ध है। तो एक इसके अंदर खासियत है, अगर 40 ग्राम्स का सेट है तो वो 36 ग्राम्स के अंदर वेट आएगा उसके अंदर, और वेट के साथ साथ 17% उसके अंदर जो परसेंटेज है वो भी कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स की जो पॉकेट है उसके लिए 18 कैरेट बहुत इजी हो जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ हमारे में से कुछ ज्वेलर्स हैं, उन्होंने 24 कैरेट की भी ज्वेलरी लॉन्च की है। सो एक कस्टमर है वो सब ज्वेलरी के लिए, 18 के लिए, 22 के लिए, 20 और 24 के लिए है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है 3 साल निकल जाएंगे, फिर हम 14 कैरेट का भी विचार बनाएंगे और 5 साल के बाद 9 कैरेट का भी। फिलहाल हमारी जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री गोल्ड के अंदर 18 कैरेट के अंदर, और मैं एट यूनिक चेंज 18 कैरेट के अंदर वी आर हैप्पी, एंड कस्टमर्स फ्रॉम बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र भी एक्सेप्ट कर रहे हैं 18 कैरेट ज्वेलरी। सही। हम ये बताइए कि इतनी सारी, पहले तो यहाँ पर कैटेगरीज हैं, उसके बाद इतना सारा कुछ यहाँ पर ऑप्शंस इन सेंस ऑफ, जैसे आपने कहा रोज़ गोल्ड है, येलो एंड वाइट गोल्ड भी है, साथ ही साथ प्लैटिनम में जिस तरह का रिटर्न लोगों ने बनता हुआ देखा है, वहाँ पर भी कुछ रुझान है। चांदी वाले लोग बड़े खुश हैं क्योंकि उनके पास भी हमने थोड़ा सा स्पिल ओवर आता हुआ देखा है। किस तरह से ओवरऑल मार्केट देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे तो गोल्ड के लिए 30% डाउन था मेजर शोरूम्स के लिए,
उस टाइम पे लोगों ने सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहननी शुरू कर दी थी, सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर के ऊपर गोल्ड प्लेटेड करके सिल्वर ज्वेलरी खरीद रहे थे। सिल्वर ने जो रिटर्न्स दिए हैं मुझे लगता है गोल्ड से बेटर दिए हैं ये आने 2 क्वार्टर से, लास्ट 2 क्वार्टर से। और मुझे लगता है आने वाले 2 क्वार्टर्स भी 128 के जो सिल्वर का रेट है 145 करीब आ सकता है, जो बेटर रिटर्न देगा गोल्ड से। तो हर मार्केट के लिए एक कंज्यूमर है। रियल डायमंड्स भी जो पहले हम सोचते थे कि नहीं बिकेंगे, नहीं होगा लैब ग्रोन की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें भी कोई ज़्यादा ऐसा इफेक्ट आया है। प्लैटिनम एक ऐसी टाइप की ज्वेलरी है जो डिफरेंट, एक लेडी अपने आप को बोलती है सोना सबने पहना है, लेकिन प्लैटिनम तो हम पहनेंगे क्योंकि वी आर डिफरेंट। तो प्लैटिनम ज्वेलरी भी हम देखेंगे, यहाँ पर प्लैटिनम के स्टॉल्स हैं, प्लैटिनम चल रही है। सिल्वर के हमारे पास 80 स्टॉल्स हैं, सिल्वर बहुत ज़ोर से चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर हम भी विचार कर रहे हैं एज यूनिक कि हम सिल्वर के अंदर कैसे फोटे कर सकते हैं, बिकॉज we need to expand and every person in the gem and jewelry sector is thinking कि consumers जो इतने रिटेल चेन्स हैं उनको अपने साथ कैसे बरकरार रखकर अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़े। सही, हम आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और यूएस मार्केट्स में जिस तरह से हमने ऑलमोस्ट काम बंद होता हुआ देखा है, क्या आपने भी नए मार्केट्स या नए रूट्स ढूंढे हैं? सी हम भी, मेरा एट यूनिक हमारी भी 10% एक्सपोर्ट्स वर गोइंग टू the US और when but at unique we are not fearing so much कि एक्सपोर्ट्स के अंदर US के अंदर अगर कोई तकलीफ आती है तो we've seen दुबई गोइंग अप, हमने देखा है गल्फ मार्केट गोइंग अप, हमने देखा है मलेशिया, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ऑल्सो फॉर यूनिक इज़ डूइंग गुड। सो आई थिंक अगर US मार्केट्स थोड़ी सी कम भी होती हैं, गोल्ड सामने वाले को अगर ज़रूरत होगी तो वो टैरिफ दे के ले ले US के जो मैन्युफैक्चरर्स जो रिटेलर्स हैं। वी इफ़ दे डू नॉट, इफ़ दे इंडिया, मुंबई की हैंडमेड ज्वेलरी वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं बन सकती, और वो कॉन्फिडेंस में हम यहाँ से दुबई हम भेजेंगे। दुबई के अगर होलसेलर्स वहाँ देना चाहे वही ज्वेलरी अपना अपटिक लेके, सो वी आर अप फॉर इट। ऑलराइट, आपने गोल्ड प्राइसेस में यहाँ पर तेज़ी की बात यहाँ से आगे जाते हुए की है। ऑलमोस्ट एक चीज़ तो है जो सारे के सारे ज्वेलर्स अब यहाँ पर मान चुके हैं कि हाँ, वैल्यू तो पिछले 1 साल में इन एनी केस 40% बढ़ी गई है, वो तो दैट इंक्रीज हम देखेंगे ही। वॉल्यूम में जो कट आता हुआ नजर आएगा उसमें अभी भी बहुत बड़ी वेरिएशन है। किसी को लगता है 10% वॉल्यूम घटेगी, किसी को लगता है 30% भी घट सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है कि देखो, आप फर्स्ट क्वार्टर की जो बात मैंने जैसे आपसे पहले भी कही थी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 30% डाउन था। उसके बाद जैसे जीजेएस की एग्जीबिशंस है, काफ़ी अलग एग्जीबिशंस भी हुई हैं ये क्वार्टर में, जिस वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स ने कैचअप करने के लिए प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ाए, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाई, कस्टमर्स को माल दिया, जो रिटेलर्स नए शोरूम किए उनको भी माल पुश किया। तो अब फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ये 2 क्वार्टर आप मिला लें तो भी बिजनेस 10% डाउन है लास्ट ईयर के वॉल्यूम से। लेकिन अगर वैल्यू वाइज करेंगे तो 30% अप है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गोल्ड रेट जो बढ़ते जा रहे हैं उसके वजह से। लेकिन वॉल्यूम वाइज कुछ भी कर ले 10% डाउन इज लुकिंग डिफिकल्ट फॉर अ वेरी अग्रेसिव मैन्युफैक्चरर, मस्ट बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑन द ग्राउंड नेचुरल स्टोरी इज 10% डाउन। एक फाइनल क्वेश्चन, और ये डायमंड्स के ऊपर है, और हमने देखा है यहाँ पर नेचुरल डायमंड्स में जैसे आपने भी कहा है वापस पुश आता हुआ नजर आया है। लैब ग्रोन्स को लेकर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक प्राइस पॉइंट पे आके काफ़ी कुछ यहाँ पर अटक रहा है। आप ये मार्केट कैसा बनता हुआ देखते हैं इस फेस्टिवल सीजन में? देखिए लैब ग्रोन इज, एज आई सेड, मिलेनियल्स के लिए लैब ग्रोन ज़्यादा है, और पीपल जो अनअफोर्डेबिलिटी या उसी टाइम पर उतना स्पेंड नहीं करना चाहते रियल डायमंड्स के ऊपर। बट एक ट्रेंड है, जो जब लैब ग्रोन डायमंड पहले आया था उस टाइम पर लोग बोलते थे कि लैब ग्रोन डायमंड का सेम फिनिश, सेम कलर के वजह से हम लैब ग्रोन डायमंड लेंगे। लेकिन अभी ये ट्रेंड चेंज होते हुए दिख गया है, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, रीसेल वैल्यू जो लैब ग्रोन के लिए वो वापस कस्टमर को मिल नहीं रही है, और सेंस ऑफ प्राइड भी इंटरनली शायद फॉर अ लेडी डिमिनिश हो रही है। कोई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को देना चाह रहा है तो वो रियल लव डायमंड के हिसाब से देने के लिए कोशिश कर रहा है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि डायमंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय के अंदर। और लैब ग्रोन मार्केट इज सेपरेट मार्केट है, लैब ग्रोन मार्केट। और मुझे लगता है कि अगर एक कोई भी रिटेलर लैब ग्रोन डायमंड रखता है तो मुझे लगता है उसके मार्जिन्स मीट अप नहीं हो रहे, जिस वजह से लैब ग्रोन के इंडिपेंडेंट शोरूम्स आ रहे हैं और उनके अलग एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं जो उनकी लैब ग्रोन डायमंड्स करना चाह रहे हैं। फेयर पॉइंट दैट। सही, हम बहुत शुक्रिया ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।
स्वागत है आपका। हमारे साथ अब गौरव सर आईडीटी जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी से जुड़ रहे हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Manisha. एंड दिस इज आई एम अज्यूमिंग हेवी सीजन फॉर यू। Yes. खरीदारी जितनी हो रही है वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की एग्जीबिशंस हो रही हैं, Crazy. क्रेजी। समबडी वाज सेइंग कि एक समय पे 60 एग्जीबिशंस ग्लोबली यहाँ पर चलती हुई नजर Yes, आ रही हैं। yes, कैसा मूड आप देखते हैं बाजार का? See, this is a kind of a preparation to the season, right? इतना सारा exhibition, इतना सारा काम. So this sets the base, this sets the tone for the next 6 months of the festive season. Starting with Navratras till April, it's going to be packed season, both in India and overseas as well. गौरव, जिस तरह से हमने गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, क्लियरली एक झुकाव यहाँ पर डायमंड्स की तरफ है। क्या वो काफ़ी क्लियर होता हुआ दिखा है इस बार? Yeah, so I will talk about the caratage of gold later on, but since we've been working with a lot of chain stores now, so there is no decrease in the quantities under production that come for certification. कुछ फर्क नहीं है, quantities are increasing. People who've got 4 showrooms, they want to take the count to 10, जिनका 15 showrooms है, they want to take the count to 50. So gold prices is no barrier to expansion, no barriers to purchase. अगर डायमंड कैरेटेजेस की बात की जाए तो ऐसा यूजुअली माना जाता है कि या तो पॉइंटर्स 2.3 पॉइंटर्स चलते हैं या 1 कैरेट सॉलिटेयर्स एंड अबव चलता है। कैसे आप इंडियन मार्केट्स को यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे? Yeah, so it depends on the budget of somebody who's buying. So obviously diamonds are women's best friend. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिटेयर्स ही चलते हैं. Yeah, but the trend has shifted from star melee to pointer size of diamonds. That way you're right, but it all depends on the budget, right? So from a 15 pointer to so what we in gemology in IDT what we call is star and melee. So melee is up to 14 cents, 15 to 99 we call them pointers, and 1 carat and above are solitaires. So yes, I mean there is demand, there is people are asking for bigger stones as well, but engagement rings jo hai, they people have migrated from melee to solitaires now, which is you're right that way. जिस तरह की पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट्स में है, जो पहले 5 थी अब उसको 11-12 के आसपास माना जाता है, और कहा यह भी जाता है कि 2030 तक हम शायद इसको डबल अप होता हुआ देखेंगे, विच कुड बी परहैप्स 20% एंड मोर। क्या उस तरह की बाइंग, उस तरह की इंटरेस्ट आपने आता हुआ देखा है? See, it is crazy thing happening. There is, मैं जो ये gold prices और ये सब, this has become the subject, Yeah. and we keep on hearing you on the television and most of the groups, right? So वो चलता रहता है, but उसमें diamond की sales is increasing. Diamond की sales में कुछ कटौती नहीं है. People want to buy. It is not only for females, but a lot of diamond-studded watches that come to our laboratories for certification, and it is on the rise. Right, otherwise people were going in for all those overseas brands. अब तो क्या है कि watches इंडिया में बन रही हैं, diamond stud bracelets, surrounding diamonds, within the diamonds. So बहुत कुछ men's accessories में आ रहा है. So it is increasing. एंड गोल्ड कैरेटेजेस नीचे जा रही हैं, 18, 14 एंड 9 की बात भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन डायमंड ऊपर जा रहा है। I don't mind even diamond होना चाहिए, ये सिल्वर में भी लगे चाहे, right? So metal is not a concern, but diamonds का जो है वो it is on the rise everywhere, and हमारे को हर ब्रांच में पता लगता रहता है कि quantity, so there is no decrease, and which is good for the industry. गौरव, आप कहेंगे अब अवेयरनेस इंडियन मार्केट्स में, आई एम अज्यूमिंग अगर 5-6 साल हम ये पहले ये बातचीत करते तो इतना सर्टिफिकेशन को लेके अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आज अवेयरनेस है, लोग मांगते हैं सर्टिफिकेशन, एंड बिकॉज आप बहुत सारी जोग्राफीज़ में अब प्रेजेंट हैं, विद इन इंडिया ऑल्सो, आउटसाइड इंडिया की बात मैं बाद में करूँगी, आप लोग मांग रहे हैं सर्टिफिकेशन? See, when I started 2 decades back, तब भी जितना काम था, certification has come like a tsunami. So हम उन लोग के पास जाते थे who've been into the domain for decades, 3rd, 4th, 10th generation, तो उनको certification initially they used to resist कि certification किस लिए, we are a 100-year-old brand, but with the awareness we created, with the expansion across we did, and we proudly call ourselves a Indian gemological laboratory, right, with global ambitions. So certification tsunami की तरह आया है. I don't think 5% भी डायमंड मार्केट में बिना सर्टिफिकेट के बिकता है. एंड विद दिस सिंथेटिक थिंग कमिंग, द डिटेक्शन बिटवीन लैब ग्रोन नेचुरल, उससे बिजनेस और बढ़ गया है, right? Because laboratory is a serious business, and the fear in the mind, so that's fear psychosis, that's where we help the end consumer to buy diamonds. So to remove the fear of whether it is natural or any kind of simulant,
बी व्हाट क्वालिटी, व्हाट कलर, व्हाट क्लैरिटी, व्हाट कैरेटेज इट इज़, उसके लिए सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ डिमार्केशन यहाँ पर भी, लैब ग्रोन एंड देन नेचुरल डायमंड्स। आपके पास ज़्यादा क्या आ रहा है? वेल दोनों ही है इन गुड क्वांटिटीज, बट नेचुरल इज पिकिंग अप, natural is picking up. Both have, I mean, both have made space for itself. ऐसा Right. नहीं है, natural again will remain natural. They take millions of years to be formed. Lab grown का जो है, they have created a space for themselves. ऐसा नहीं है कि they are going somewhere, but there is no competition now. Initially जो 2020 onward start हुआ था, but clearly 2025 में they've created space for itself और कोई competition नहीं है. I expect the prices of natural diamonds to pick up early 2026, so it's a very good time. Festive season भी है खरीदें। और उनका प्राइस का भी रीएडजस्टमेंट हो रखा है. इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय डायमंड्स. सो गौरव, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो कहाँ पर और किस नंबर में आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं? और जैसे आपने कहा मेड इन इंडिया बट ग्लोबल एम्बिशंस, तो ग्लोबली अब बिजनेस किस तरह का है? See, globally, if you talk of Middle East में business has always been great. Dubai has turned out to be the gateway of jewelry to the world now. हांगकांग का जो टर्बुलेंस रहा था कोविड में, उसके बाद से things have picked up and we are very surprised. I don't know, I mean, मुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, but openly on your channel I can say this, that there are thousands of pieces that we are doing from each branch every day. In India, we are present in New Delhi, Mumbai, Surat, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Thrissur, and we're looking up at expanding to another 20 locations in the next 18 to 24 months. Middle East, we are there in 3 branches in Dubai, a branch in Riyadh, Doha, Bahrain. So business is picking up like anything, and IDT certified jewelry is being exported to over 100 countries across the world. आप किसी भी ड्यूटी फ्री शॉप्स में जाते हैं, मेड बी दुबई, मेड बी दोहा, मेड बी इजिप्ट, सो वहाँ पे सब जगह स्पेसिफिकली IDT सर्टिफाइड ज्वेलरी ही अवेलेबल है.